वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2, 27 श्लोक हमने पूरे किए थे। यह जो अध्याय है इसका नाम है सांख्य योग, और इसमें भगवान ने जो हम चैप्टर अभी ख़त्म करने को है आज, उसमें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान किया है। ज्ञान यानी कि जानकारी प्रदान की जा सकती है, अनुभव नहीं। तो जो वह ओरिजिनल ज्ञान है वो तो कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन दिशा निर्देश किया जा सकता है। तो यहाँ वो दिशा निर्देश कर रहे हैं। उन्होंने सत असत का विवेक किया, शरीर शरीरी का किया, देह देही का विवेक किया। एक को विनाशी कहा, एक को अविनाशी कहा, और फिर उस अविनाशी, उस देही की व्याख्या करते करते उन्होंने बताया वो इस प्रकार से शरीर बदलता है जैसे हम वस्त्र बदलते हैं। तो इसमें शोक की कौन सी बात है? परंतु यह बात इतने जल्दी समझ में नहीं आएगी, इसको थोड़ा समय देना होगा। श्रवण कर लिया, अब इसके ऊपर मनन करना है, निधिध्यासन करना है, तो समय चाहिए। इसलिए हमको पूरी भगवद गीता अभी 18 अध्याय करने हैं। ये तो दूसरा ही है, अब 100 और 16। तो लास्ट टाइम उन्होंने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु अटल है। तो इसमें जो प्री प्लान्ड है, जो हमें पता है ये घटना होने वाली है, इसमें शोक कैसे? 2 मिनट पहले जो इंसान कुछ बड़े बड़े प्लान बना रहा था, प्लेन क्रैश हो गया, अब नहीं है। सारी व्यवस्था उसकी कहाँ चली गई? तो यह नियम है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यह तो नियम है। तो फिर शोक क्यों करता है तू अर्जुन? सीधा सवाल पूछते हैं, पर अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो आगे और उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, हे अर्जुन, भूतानि यानी कि सारे प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त थे, मरने के बाद भी अव्यक्त में चले जाएंगे। बीच में वो व्यक्त है, वो व्यक्त दिखते हैं। तो इसमें शोक करने वाली क्या बात है? लगता है बड़ा आसान है यह श्लोक समझना। वो क्या कह रहे हैं? अव्यक्त यानी कि वो थे पर प्रकट नहीं थे। आप पेड़ देखते हो, आपको उसकी ट्रंक दिखाई देती है, ब्रांचेस दिखाई देते हैं, पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं, फल दिखाई देते हैं, पर जो उसका आधार है, मूल उसके जो है, वो दिखाई नहीं देते। पर जो पेड़ को सही मायने में जानता है वह जानता है कि ये पेड़ क्यों खड़ा है। जो शिवलिंग होता है उसका आधा हिस्सा जमीन में होता है, अव्यक्त होता है, पर हम आधे हिस्से को ही शिवलिंग मानते हैं। ये गलतफहमी है।
उसका मकसद ऐसे है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसका व्यक्त स्वरूप है, वह अव्यक्त रूप में भी है। अभी इसका भाषांतर कैसे होता है? हम आज जीवित हैं, लेकिन मरने के बाद में हम अव्यक्त में चले जाएंगे, और जन्म के पहले हम अव्यक्त में थे। अरे हम यानी कौन? मेजॉरिटी लोग इस प्रकार से इसको ट्रांसलेशन करते हैं, छोड़ देते हैं। पर मैं अव्यक्त था, क्या आप इसके ऊपर विश्वास रखते हो? जन्म से पहले मैं अव्यक्त था, यानी कि मैं था, और मरने के बाद भी मैं अव्यक्त हो जाऊंगा, यानी कि रहूंगा, तो आपको दिखाई नहीं दूंगा। आप इसको स्वीकार करोगे? स्वीकार तो करना पड़ेगा अल्टीमेटली। देखिए, दो लोग समुद्र किनारे बैठे हैं, बीच पे बैठ के मज़ा ले रहे हैं, बीच में जाते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, लहरों पे खेलते भी हैं, और बस चले आते हैं। एक कहता है, देख कितनी बड़ी लहर आ रही है, चलो इसमें जंप करते हैं। फिर वो कहता है, देख वो छोटी लहर आ गई, ये बड़ी लहर उसको खा गई। फिर बोलता है, देख लहरें लहरें आपस में टकराती है, कितना साउंड आता है इसमें से, कितना फोम आता है। वो लहरों की बात किए जा रहा है, दूसरा चुप है। तू चुप क्यों है? लहरें तुझे मजा नहीं दे, इन लहरों में तुझे मजा नहीं। ये समुद्र का क्या है? ये लहरों के बगैर तो ये समुद्र है ही नहीं। तो कहता है, एक लहर उभरी, थोड़ा समय रही, फिर मिट गई, यानी कि पानी उभरा, फिर नीचे चला गया। एक चीज पहले नहीं थी, बाद में नहीं है, तो बीच में है। आप किस बेसिस पे कह रहे हो? लहर पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं है, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि बीच में वो है? मेरी आंखें प्रमाण है, मैंने स्वयं देखा है। आंखें आपको धोखा दे सकती है, आंखों से सब नहीं दिखाई देता। 2 मील से ईगल चूहे को देख सकता है, क्या आप देख सकते हैं? आंखों पे भरोसा कैसे करेंगे आप? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। जो पहले था, बाद में भी है, वह बीच में भी है। तो आप कहते हो लहर पहले नहीं थी, बाद में नहीं है, बीच में है। लेकिन पहले नहीं थी, बाद में नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। पहले क्या था? पहले जल था। बाद में क्या है? बाद में भी जल है। तो बीच में क्या होगा? जल ही होगा। जो पहले था और बाद में भी है, वह बीच में भी है। पानी पहले भी था, बाद में भी है, इसलिए बीच में भी है। लहर पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं थी, इसलिए बीच में भी नहीं है। तो फिर इसने जो देखा, क्या वो गलत देखा? नहीं, इसने जो देखा वो जल ही देखा।
सिर्फ उस जल ने एक रूप ले लिया था, उसको एक नाम दिया गया था। नाम कुछ भी हो सकता था, रूप कुछ भी हो सकता था। जल पहले था अव्यक्त, फिर है अव्यक्त, बीच में वो व्यक्त है जिसको एक रूप है। सिर्फ उसने रूप धारण किया, हमने उसको नाम दे दिया। नाम हमने दिया हुआ है, लेकिन जल तो पहले ही मौजूद था और बीच में भी है। तो बीच में क्या है? बीच में भी जल है। जल विथ नाम रूप। ऐसे ही यह शरीर अगर पहले नहीं था, बाद में नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। परंतु शरीर ही पहले था, बाद में भी है, तो बीच में भी है। तो जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, वह शरीरी ही है, उसने नाम और रूप धारण किया है। उसको कहते हैं व्यक्त। जो पेड़ का मूल है वही तो पेड़ है। आप पत्ते काट दो, फूल काट दो, फ्रूट काट दो, टहनियां काट दो, वापस आ जाएंगी, क्योंकि मूल है। मूल काट दो, पेड़ गायब। तो इसको सुन लीजिए, श्रवण, फिर इंडिपेंडेंटली इसको मनन करना है। वो कह रहे हैं वो अव्यक्त है, शरीर ही अव्यक्त है, बाद में भी अव्यक्त है, बीच में भी वो अव्यक्त और व्यक्त दोनों है। उसने एक नाम और एक रूप धारण किया है। तो यह जो सारा संसार दिखाई दे रहा है, वह सिर्फ नाम रूप का खेल है। रूप वो धारण करता है, नाम हम देते हैं। आप कोई भी नाम दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम को आप कृष्ण कहिए या कृष्ण को विष्णु कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम पर से उसमें कुछ भी नहीं है। तो वह शरीरी पहले अव्यक्त था, बीच में व्यक्त है, यानी कि जिसको हम जन्म और मृत्यु के बीच का पीरियड कहते हैं। फिर वो अव्यक्त है। इसमें दुख करने की क्या बात है? भगवान कृष्ण अर्जुन को पूछ रहे हैं। 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी को आश्चर्यवत यानी कि आश्चर्य करके देखता है, आश्चर्य की तरह देखता है, वंडरफुल। वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, परंतु इसको सुनकर भी इसे कोई नहीं जानता। अब कोई नहीं जानता सुनकर भी, इसका मतलब ये है कि आपकी ज्योग्राफी टीचर आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ाती है। अफ्रीका में ऐसे ऐसे देश है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी ऐसी उनकी खेती है, ऐसी इंडस्ट्री है, और अमेरिका में ऐसे, वो सारा पढ़ाती है, सुनाती है।
परंतु इन इसेंस वो नहीं जानती। आप कहोगे टीचर है, हमको पढ़ाती है, कैसे नहीं जानती है? तो उसका जो ज्ञान है वो दूसरे किसी के अनुभव पर आधारित है, अपने अनुभव पर नहीं। वो न कभी अफ्रीका गई न कभी अमेरिका गई, पर बढ़ाती है। तो यह जानना क्या होता है? आप दूसरे किसी को ड्राइविंग करते देखते हो या स्विमिंग करते देखते हो, तो वो आपको लगता है तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और लोग कहते भी है तो इसमें क्या है, उसने प्रैक्टिस की है, उसको आता है। पर आपको कहा जाए अगर ये आसान है तो आप जंप करिए स्विमिंग पूल में। नहीं नहीं, मुझे तो वाटर फोबिया है। तो आप नहीं जानते, आप कहने को कह देते हो ये तो बहुत आसान है, पर आप नहीं जानते। आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, पर आप नहीं जानते। एक स्मोकर हाथ में सिगरेट लेके बहुत शानदार लेक्चर देता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, पर वो नहीं जानता कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जानना आध्यात्मिक क्षेत्र में सिर्फ एक बात से ही कहते हैं कि इसका मैंने अनुभव किया है। एक चोर को चोरी करने की आदत है, आप इसको 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे समझाइए कि चोरी करना बुरी बात है, वो हाँ 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 कहेगा, बाहर जाके फिर वही करेगा। क्या उसको 10 घंटे में बात समझ में आ गई? नहीं। तो जानकारी तो मिल गई पर अनुभव नहीं हुआ। तो नहीं जानता का क्या मतलब है? उसके पास जानकारी है परंतु उस जानकारी के अनुसार वो जीता नहीं है, और जो जानकारी रहने के बावजूद नहीं जीता है वो तो निर्जीव वस्तु है। वो तो कंप्यूटर भी सब जानता है, आपका मोबाइल फोन भी सब जानता है। तो ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग? आप ढेर सारे पुस्तक पढ़ लिए, गीता भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए, वेद पुराण सब पढ़ लिए, पर जीते नहीं हो उसके अनुसार। आखिरी में जाके हाथ फैलाते हो। आपने कुछ दान धर्म नहीं किया, कम से कम 10% तो करो। अरे 10 नहीं तो 5 तो करो, 2 तो करो। हम आए इतनी मेहनत करके। तो यहां जब वो कहते हैं कि इस शरीर को आश्चर्य की तरह कोई देखता है, तो ये चर्म चक्षु से नहीं, क्योंकि जो अव्यक्त है वो आपको दिखाई देंगे ही नहीं। अगर कोई कहे कि हमने देखा है तो उसका मतलब है उसने अनुभव किया है। जब यहां कह रहे हैं कि कोई आश्चर्य की तरह देखता है, यानी कि उन्होंने समाधि का अनुभव किया है, उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। भले वो जीवन में व्यवहार सारे करते हैं। तो जानना या देखना, अब जो वह अनुभव है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। नो गुरु कैन प्रेजेंट गॉड टू एनी ऑफ हिज डिसाइपल, इम्पॉसिबल। गुरु दिशा निर्देश कर सकते हैं,
आपके ऊपर जो अंधकार यानी अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसको कैसे निकालना है ये बता सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो यहां जिसने वह अनुभव किया है, वह आश्चर्य आश्चर्य करता है। आपने हिमालय में गए, सुबह 4 बजे उठ के सैर सपाटे के लिए बाहर निकले, देखते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसे ऐसे पहाड़ जिनके ऊपर सूर्य की पहली किरण पड़ी है, वो ऐसे लगता है पूरे सोने का पहाड़ है, प्योर गोल्ड, शाइनिंग। आश्चर्य, क्योंकि यह आपने पहले कभी देखा नहीं है दृश्य, नहीं इन आंखों से देखा है, नहीं अपने कल्पना से देखा है। तो जो आपके कल्पना के भी परे है, वह आश्चर्य है। परंतु जो महात्मा है वो केला छीलता है, कहता अरे रे अभी नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाता हूं, खाने के बाद। वो बोलता अभी इसको मैं वापस बंद करूं, वापस बंद होता नहीं है। केला सिर्फ हम खोल सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। आश्चर्य। और निकालना कितना आसान होता है, 1 साल का बच्चा भी उसको छील सकता है, परंतु 100 साल का अनुभव भी उसको बंद नहीं कर सकता। आश्चर्य। तो जिसने अनुभव किया है, देखिए यह ज्ञान ऐसे है, जब सच्चाई का पता चलेगा, पूरा भी नहीं, पूरा भी नहीं, सिर्फ ज्ञान स्वरूप भी पता चल जाएगा, तो पैर तले से जमीन खिसक जाती है। आश्चर्य, बाप रे, इतने साल मैं झूठ को ही सत्य मान के चल रहा था, कितना मैं माया जाल में उलझा हुआ था, किसी ने बताया नहीं, किसी ने, और मुझे भी, मेरी भी बुद्धि काम नहीं करती थी। तो जिसने देखा है, मतलब जिसने अनुभव किया है, वैसे ही दूसरा जब उसको कहता है, वर्णन करता है, वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन मैं कर रहा हूं। भगवान पूरे गीता में उसका वर्णन कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर वो जो वर्णन करते हैं वो काम करता है, इसलिए तो भगवत गीता दुनिया भर में प्रचलित है। आगे वो कहेंगे मैं ज्ञान भी दूंगा, साथ में विज्ञान भी दूंगा। विज्ञान नहीं दिया जा सकता, परंतु उनके ज्ञान में इतनी शक्ति है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और जब आप स्वयं सोचोगे तो आपको स्वयं अनुभूति होगी। तो यह वर्णन करता है, वह भी आश्चर्यचकित है, और फिर जो इसको सुनता है। भगवत गीता ऐसा विषय है, एक बूंद जितना लोग जान लेते हैं और समुद्र जितना वो बात करते हैं उसके ऊपर। हालांकि हम जो कहते हैं वो केवल बूंद समान है, ज्ञान तो ये समुद्र के समान है। परंतु जो एक बूंद जितना जानता है, वो इतनी बढ़ा चढ़ा के बात करता है, लोग उस आश्चर्यचकित हो, सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इतना ज्ञान है इसके पास। लोग इमोशनली चार्ज करते हैं, झूठ मूठ की कथाएं बताते हैं, वो यहाँ पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि थोड़ा सा तो जान लिया,
अब उसको स्वयं को इतनी स्फूर्ति आती है, इतना वो स्वयं आश्चर्यचकित है कि वो बोले बिना रह नहीं सकता और सामने वाला भी सुनने बगैर रह नहीं सकता। और जब वो सुनता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। परंतु यह कितना भी बोले, वह कितना भी सुने, इसको कोई नहीं जानता, यह सत्य है। क्योंकि जानना बुद्धि के दायरे में आता है और हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। आप कहोगे अरे हमने तो ब्लैक होल देखे हैं, हमने तो मंगल ग्रह के ऊपर चलते हुए कैमरास के माध्यम से हमने पूरा ग्रह ढूंढा है। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक तिनका जितना ज्ञान है। यह ब्रह्मांड का तो कोई पता ही नहीं लगा सकता। जो इन्फिनाइट है उसको कैसे कोई जानेगा? इसलिए वेद कहता है जो आप जानते हैं वो ये नहीं है, जो आप नहीं जानते वो भी ये नहीं है। परंतु जिस शक्ति से आप जानते हैं कि आप जानते हैं, और जिस शक्ति से आप ये जानते हैं कि आप ये नहीं जानते, वह शक्ति जो है वह ये जानने और न जानने के परे है। इसको जाना नहीं जा सकता, परंतु उसकी मदद से और कुछ जाना जा सकता है। आंख मेरी हो या आंख किसी की भी हो, आंख से हम उसको नहीं देख सकते, नहीं हम अपनी आंख को देख सकते हैं। परंतु जिसकी वजह से यह आंख देख सकती है, जिसकी वजह से आंख देख सकती है परंतु आंख जिसको नहीं देख सकती वो है, उसको यहां उन्होंने शरीरी कहा है या देही कहा है। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि यह संसार और इंद्रियां एक ही वस्तु से बनी हुई है, इनमें आकर्षण है और इस आकर्षण की वजह से हम फंस जाते हैं और सत्य से दूर चले जाते हैं। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट 180 डिग्री का टर्न लेना है, दैट्स ऑल। फिर बहुत आसान है, चलने की हमें प्रैक्टिस है। लेकिन आज क्या है, दिशा जो है वह संसार की ओर है। अपने आप को छोड़ के हम संसार की ओर जा रहे हैं। दिशा चेंज कर दी तो चलेंगे हम, वो हमें आता है। पर संसार को पीठ दिखा के हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आ जाएंगे। शरीर संसार का है, वह संसार में उलझेगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु सुन के कह के भी हम नहीं जानते, यह आश्चर्य की बात है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देखिए समस्या कहाँ थी? समस्या थी अर्जुन के शोक की। अर्जुन शोक में डूबा हुआ है, और शोक में डूबने का किसको शौक है? कौन कहता है कि मुझे दुख दे दे? एक कुंती थी, दैट्स ऑल।
उसका भी कुछ प्रयोजन था, इसलिए उसने दुख मांगा। तो एक तो शरीर का विवेक है, दूसरा है शोक। अब भगवान क्या कह रहे हैं, हे भारत, सबके देह में यह देही नित्य अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, यानी कि कोई भी प्राणी अगर मर जाए तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि शोक नहीं करना चाहिए, और हर व्यक्ति यह जानता है कि शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी शोक करता ही है। अरे ये तो जन्म मृत्यु की तो बात बहुत दूर की हो गई, जस्ट छोटा सा लॉस हो गया तो उसको परेशानी यूं ग्रिप कर लेती है, न ढंग से खा सकता है, न ढंग से पी सकता है, न ढंग से रह सकता है। दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, अरे क्या हुआ तुझे? टेंशन है, टेंशन। ऐसे जीने के लिए तू यहां आया? दिस इज योर क्रिएशन। ये कोई आपको किसी ने बाहर से दिया हुआ नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो आने वाली है वो जाने वाली है, समाप्त। जो बनने वाली है वो बिगड़ने वाली है। तो शोक क्यों करता है इंसान? यदि यह विवेक हो तो शोक नहीं होता। जो महात्मा लोग होते हैं वह भी संसार में विचरते हैं, वह भी कहीं आते हैं, इसकी शादी है, शादी में चले गए, उसकी मौत हो गई, वहाँ चले गए, और यहाँ जाके हंसी मजाक करेंगे, वहाँ जाके दुखी चेहरा दिखाएंगे, परंतु वो शोक में नहीं डूबे हुए हैं। हाँ, दुखद घटना जरूर है, परंतु आप शोक करोगे तो वहां कोई फर्क पड़ेगा? आपका लॉस हो गया, आप डिप्रेशन में चलने जाने से वो लॉस क्या प्रॉफिट में बदल जाएगा? इसलिए उठो, काम पे लग जाओ, जो गलती पहले की है उसको मत दोहराओ। इतना आसान सॉल्यूशन है शोक से मुक्ति। और हम सब चाहते हैं कि हमें शोक से मुक्ति मिले, और ये मिल सकती है। अगर नहीं पॉसिबल नहीं होता तो ये सारी पुस्तकें, ये सारे शास्त्र ये व्यर्थ थे। ये मुमकिन है तभी तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं सच्चाई जानने के लिए। पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन। कोई लोग पैदा ही ऐसे हुए हैं विथ दिस ज्ञान, विथ दिस अनुभव। हो सकता है उनके पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म हो, हम नहीं जानते। तो ज्ञान क्या है इसमें कि सबके देह में यह देही नित्य अवध्य है, इसका वध नहीं हो सकता। अवध्य यानी कि जिसका वध्य, जैसे अयोध्या है वैसे अवध्य। तो वध तो अर्जुन क्या देख रहा है? वध होगा। अर्जुन को शोक क्यों है कि मेरे बंधु बांधव खड़े हैं, यार दोस्त खड़े हैं, ये मर जाएंगे, इसलिए तो शोक है। और सारा संसार ऐसे ही तो शोक करता है। तो अर्जुन का तो यह आर्ग्यूमेंट है कि मैं न मारूं, भले मैं मर जाऊं तो मुझे शोक नहीं होगा, परंतु यह थ्योरी गलत है।
अर्जुन की सोच गलत है। भागने से समस्या का समाधान नहीं होता। यहां समस्या है, जाओ ही नहीं। मेजॉरिटी लोग समस्या जहां है वहां से दूर भागते हैं। पिता ने डांट दिया, पुत्र घर छोड़ के चला जाता है, कहीं आश्रम में बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है यहां मुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। परंतु ये तो भागना हुआ। तू जा, जाने की तो मना नहीं, ये तो अच्छी बात है। परंतु जो भागा हुआ है ना, वो वहां भी कुछ नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि वो चैलेंज को फेस नहीं कर सकता। वहां भी तो चैलेंजेस है। और भगवत गीता तो बाप रे बाप क्या क्या बताती है करने को। तो यह जान ले कि यहां जो देही है वो अवध्य है। भले तुझे वो दिखाई नहीं देता है, वह अव्यक्त है, परंतु जरा देह से तो ध्यान हटा, इस संसार से तो ध्यान हटा। वैराग्य, त्याग, संन्यास, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं। देखो यहां कुछ भी नहीं है, दूसरे अध्याय में ये सब कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल। आपको देह दिखाई देता है ना, बस अब देही भी है इसके अंदर। एक्चुअली ऐसे है कि देही के अंदर यह देह है, परंतु कहने व्यवहार के लिए, वो बात समझ में आने के लिए उसको समय लगेगा। तो व्यवहार के लिए हम कहते हैं कि भाई इसका रोम रोम जिससे व्याप्त है वह देही है। एवरी सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब हम गिनती भी नहीं कर सकते। जब आप इसको डिसइंटीग्रेट करोगे, एक एक पार्ट को अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे, तो ही पता चलेगा कि ये देह बना, इसकी बनावट कैसी है। थोड़ा कठिन है, परंतु थोड़ा पेशेंस भी होना जरूरी है, नहीं तो इस विषय में दिलचस्पी नहीं बनी रहेगी। इसको समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा समय रोज स्पेयर करना। थोड़ा, पूरे 24 घंटे यही नहीं करना। आप सारे अपने क्रियाकर्म करते रहिए, पर थोड़ा सा समय इस पे भी, ये क्या कह रहे हैं, यह नित्य अवध्य है, इसका क्या मतलब है। यहाँ तो हम सब देखते हैं हर चीज बिगड़ रही है। मुझे तलवार दो, मैं हर वस्तु को काट दूंगा। यहां तो वध हम जानते हैं, अवध नहीं जानते। हम नहीं जानते तो उसको कोशिश करके जानना है। एक बार यह जान लिया कि देही अवध्य है, सारे शोक समाप्त। उपनिषद कहता है तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यति। वह एक जो देही है वह एक है। जैसे इस देह को वो लागू है, वैसे सारे ही देहों को वो लागू है। सारे देहों में वही है। हालांकि सारे देह उसी में विराजमान है। जैसे सारे पक्षी हवा के माध्यम में उड़ते हैं। तो हम कितनी संख्याएं, मिलियंस मालूम है जी, बिलियंस मालूम है, ट्रिलियंस मालूम है, उसके आगे भी, पर एक किसी को नहीं पता। एक क्या होता है यह किसी को नहीं पता। समस्या वहां है, एक जाने बगैर सारी बातें सारी संख्याएं जानने की कोशिश करते हैं। आप सारा ज्ञान ले लो, उस एक का ज्ञान नहीं है। एकत्वम अनुपश्यति, तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। 4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन उसकी है, 30 ट्रिलियन उसकी है। ये सारा ज्ञान व्यर्थ है।
अगर आप एक को नहीं जानते। देखो, एक परिवार है, और आजकल तो परिवारों में इतनी समस्या है कि इसके पास समाधान भी नहीं है। परंतु समस्या क्या है? मैं भी कमाती हूं, तो मैं ही सब काम क्यों करूं? ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मैं अपने पास रखूंगी। वो कहता है ये मैंने किया है, ये घर मैंने बनाया है, मैं मेरे पास रखूंगा। अब बच्चे भी यही सीखते हैं, यह मेरा, यह तेरा। आपने सब अलग अलग देखा, पत्नी को अलग देखा, पति को अलग देखा, बच्चों को अलग देखा, माँ पिताजी को अलग देखा, और जहाँ अलगाव हो गया वहाँ डिसइंटीग्रेशन, डाइवर्स निश्चित है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, डाइवोर्सेस क्यों बढ़ रहे हैं। आपको एक परिवार नहीं दिखाई दिया? एक देखते ना, ये मेरा तेरा, सैकड़ों चीजों में मेरा तेरा कर लिया, एक में नहीं देखा आपने। एक नंबर यह सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। एक परिवार, जहां एक परिवार होता है वहां कोई खिटपिट नहीं, कोई डाइवर्स नहीं, कोई झगड़े नहीं। मतों में भिन्नता पैदाइशी है। मेरा स्वभाव सिर्फ मेरा स्वभाव है, और किसी का यह स्वभाव नहीं हो सकता। परंतु एक परिवार है तो तत्र कह मोह कह सुख। अरे चलो, उसने ज्यादा खाया, उसने कम खाया, क्या फर्क पड़ा? हम महाराष्ट्रियन है, हम मराठी बोलेंगे, यहाँ हिंदी नहीं चलेगी, ये आप जानते हैं। यहाँ गुजराती लोग नहीं रखेंगे, ये आप जानते हो। एक देश है, ये नहीं जानते। सारी समस्या कहां पर है? यह बांटने की प्रक्रिया है। हम मराठी, तुम गुजराती, ये साउथ इंडियन, वो नॉर्थ इंडियन। देखिए, यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति इतनी जागरूक है, हम सोए हुए हैं, समस्या वहां पर है। साउथ इंडिया में कार्तिक स्वामी की पूजा की जाती है, उनके मंदिर होते हैं, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो साउथ इंडियंस कहते हैं हम कार्तिक स्वामी को पूजते हैं, आप नहीं पूजते। आप पश्चिम में आ जाओ, यहां गणपति की इतनी बड़ी प्रतिमाएं बनाते हैं कि रास्ता कम पड़े। यहां गणपति को पूजते हैं। आप ईस्ट में चले जाओ, वहां देवी, काली माता, ये माता, वो माता, वैष्णव देवी, देवी 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 शक्ति, वहां देवी को पूजते हैं। और नॉर्थ में चले जाओ, वहां शिव को पूजते हैं। कुछ नहीं ना, एक अंगोछा लेंगे ऐसे, या कोई कपड़ा लेंगे ऐसे डालेंगे, और शिव ने जैसे नाक को डाला हुआ है ना, वो नाक के जैसे वो डालेंगे और ऐसे घूमेंगे, हम शिव है। तो ऐसे लगता है कि इंडिया डिवाइडेड है। ये कार्तिक स्वामी को पूछते हैं, वो देवी को पूछते हैं, या शिव को पूछते हैं, या गणपति को पूछते हैं, लेकिन ये है तो एक ही परिवार। परिवार तो एक ही है। तो भले यहां आप 4 डिवीजन कर लो, 20 डिवीजन कर लो, 25 डिवीजन कर लो, है तो एक देश, एकत्वम अनुपश्यति। वह एक देही ही इस शरीर में और उस शरीर में कायम है। फिर वो मच्छर का शरीर हो, बकरे का शरीर हो, चिकन का शरीर हो, किसका भी शरीर हो, देही एक ही है। तो आप जिस दिन उस एक को जानोगे, सारे शोक गायब। सो देही नित्यम अवध्योयम।
देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। शोक करने की यहाँ शोक कभी होगा? अरे हमारा कार्तिक स्वामी, हमारा गणपति, हमारी देवी, हमारा शिव। शोक, ये मेरा कबड है, ये तेरा कबड है, ये मेरे पैसे हैं, ये तेरे पैसे हैं। शोक। आपको शोक करना है, डिवाइड करिए, बहुत आसान है, वो करते हैं। कॉपी कैट, अमेरिका ने किया तो हम भी करेंगे। अमेरिका में डाइवोर्सेस है, हम भी डाइवोर्सेस करेंगे। हम क्यों पीछे रहे? आप गए अमेरिका क्या सीखने गए? साइंस, टेक्नोलॉजी या डाइवोर्सेस? मेरा तेरा सीखने गए क्या? एक देखने को सीखने गए। वह एक की शिक्षा यहाँ होती है। इसलिए वो कहते हैं सबके देह में यह देही नित्य है। सबके देह में एक ही देही है। देही अनेक नहीं है, देह अनेक है। तो अनेक में नहीं फंसना है। आप एक को जान लीजिए, किसी भी लेवल पे आप हो। परिवार में एक, समाज में एक, हमारी एक सोसाइटी है। आप कहे तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन कहाँ? मैं तो चेयरमैन हूं, तुम लोग काम करो, रे मेरे को बताओ, क्रेडिट मैं लूंगा। एकत्वम है ही नहीं, इसलिए समस्या है। तो एक रहेगा या समस्या रहेगी, एक रहेगा या शोक रहेगा। चॉइस इज योर्स। अब देखिए, उन्होंने देह देही का विवेक किया। इस प्रकरण में, यह जो हमने सांख्य योग देखा, इस प्रकरण में देह सब लोग जानते हैं, देही को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बस इतना सा विवेक करना है, और यदि इतना सा विवेक हो गया, आपने जीवन में उतार लिया, आगे आप नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए जाइए, परंतु आपका काम हो गया। अच्छा, लोग जब भगवत गीता की बात करते हैं ना, पहले तो आत्मा, फिर ब्रह्म, फिर पुरुष, प्रकृति, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, ये बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं। और ये भगवत गीता में है। 5 प्रकार से तो उन्होंने ब्रह्म को ही बताया है यह परंतु सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो था, जो अभी हमने पूरा किया, इसमें कोई ब्रह्म नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई पुरुष प्रकृति का भेद नहीं है। देह देही। आप क्या जानते हो? देह, इसलिए देही। आप शरीर जानते हो, शरीर शरीरी। आप ये जानते हो कि ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, ये टूट रहा है, ये, तो जो विनाशी में है अविनाशी, जो बिगड़ते हैं वो असत है, इसलिए सत। ज़्यादा बात ही नहीं की है भगवान ने, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, और लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं। कोई यहां ब्रह्म आत्मा ये शब्द अभी तक आए ही नहीं है। सांख्य योग समझाया उन्होंने। तो गीता को समझने के लिए पहले अपने में सादगी चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। हां, अब आप नहीं कर पाए, जो ध्येय था वो उसका नहीं हुआ, तो आपको फिर वो खींचेंगे। फिर आपको, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग रहते हैं ना, वो सत्य को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते ही नहीं है। फिर उनके लिए बहुत सारी बातें हैं आगे।
भक्तों के लिए है, जो कर्म मार्ग में है उनके लिए है, सबके लिए है, ध्यान वगैरह सब है आगे। पर यहाँ जो ये है छोटा सा प्रकरण उन्होंने समझाया अर्जुन को, और वो भी कभी जब अर्जुन शांत हो गया। जब तक अर्जुन शांत नहीं था भगवान चुप। और भगवान को ये भी पता था कि यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने आगे भी बात बढ़ाई है। परंतु आगे जाने के पहले यह पीछे की बात अपने दिमाग में कहीं तो लिख के रखनी चाहिए। अब वो कहते हैं कोई बात नहीं, देही नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, शरीरी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों तूने शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए वो यहाँ अभी चेंज करते हैं अपनी स्टाइल। 31 स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्म देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। यह स्वधर्म क्या है ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी वो स्वधर्म की बात करने वाले हैं। अब विचलित तो हम होते ही हैं रोज, परंतु धर्ममय युद्ध से बढ़कर, यह तो अर्जुन यानी जो क्षत्रिय है उसको लागू है, नहीं ये सबको लागू है, हमें भी लागू है। कैसे? पहले हम समझेंगे यह स्वधर्म क्या होता है। इसके पहले उन्होंने विवेक की बात की कि भाई आपको डिफरेंशिएट करना है देह और देही में। अच्छा, विवेक करके आप करोगे क्या? कर्म नहीं करोगे, समाप्त हो गया, विवेक हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं, आओगे जाओगे नहीं, क्योंकि यह शरीर तो संसार के वही मिट्टी है ना, मिट्टी थोड़ी अलग है, वही जल है, वही हवा है। तो आप कर्म तो करोगे कि नहीं करोगे? तो कौन सा कर्म करोगे? जो कर्म आपने करना अवश्य है, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, उसको कहते हैं स्वधर्म। जैसे लता मंगेशकर का स्वधर्म था गाना। अगर वो कहती कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, तो नहीं होता काम, नहीं बन पाती डॉक्टर, फेल हो जाती। पता नहीं क्या होता, ये हमें पता नहीं, परंतु यह उसका नेचुरल स्वभावानुसार, मानो उसके गले में किसी ने जानबूझकर यह शक्ति रख दी है। जब वह शक्ति वहां बैठी है तो प्रकट तो होगी ही होगी। तो हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। कोई अच्छी तरह से समझा सकते हैं आसान करके, कोई कॉम्प्लिकेटेड करके समझा सकते हैं, कोई नहीं समझा सकते। अब पाराशर ऋषि थे, परम ज्ञानी थे, परम योगी थे, पर उनके पास यह कला नहीं थी कि वो लोगों को समझाए। इसलिए अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने फ्यूचर को देखा और व्यास जी को जन्म दिया। और व्यास जी तो ऐसे निकले
कि जो नहीं बता सकते वो बताने की ताकत व्यास जी में थी। जिसका वर्णन नहीं हो सकता उसका वर्णन व्यास भगवान ने किया है। देखिए, एक पिता एक पुत्र में कितना अंतर। तो देखिए, अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्म है, ये स्वभावानुसार है, ये हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। आपको लगता है ये इतना चिल्लू पिल्लू शुक्राणु, इसमें क्या है? इसमें आपका स्वभाव लिखा हुआ है। यही तो बीज है। आम का पेड़ आम की गुठली में होता है, दिखाई नहीं देता, परंतु वो जो सारा प्रोग्राम है ना, पेड़ कैसा बनेगा, पत्ते कितने आएंगे, उसका वो फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाएगा, फल कैसे लगेगा, ये सारे उस गुठली में मौजूद है। वो है हमारा स्वधर्म। हर व्यक्ति का एक धर्म है। मेरा धर्म है, आपका धर्म है, सबका धर्म है, और सबने अपने अपने स्वधर्म के अनुसार इस संसार में कंट्रीब्यूट करना है। कोई गाएगा, कोई संगीत देगा, कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा, कोई खाने का बंदोबस्त करेगा। देखिए, अगर टैलेंट अलग अलग नहीं होता तो ये सब नहीं हो मुमकिन। सारे के सारे गायक हैं, और फिर खाना क्या खाएंगे? कोई है ही नहीं, कुक ही नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, ऐसे नहीं है। तो सारे के सारे टैलेंट यहाँ मौजूद है। ये प्रकृति ने सब में एक एक खूबी भर दी है। आपको लगता है हम जाके होटल में खाना खा के आए, इतना आसान है? किसी ने तो ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस किया, किसी ने वहाँ खेत में से पिकअप किया, मार्केट लेके आया, किसी ने मार्केट में जाके होटल में लेके आया, किसी ने उसको छीला, काटा, धोया, साफ सफाई, डिसइंफेक्ट किया, किसी ने तो उसको पकाया, किसी ने तो उसको सर्व किया, तब जाके आपने भोजन किया है। सबका टैलेंट अलग अलग है, हर एक ने अपने टैलेंट के अनुसार काम किया है। तो स्वधर्म के अनुसार हमने इस प्रकृति में अपना अपना योगदान देना है, और इसी कर्म से आपको वही फल मिलेगा जो विवेक से मिलेगा। विवेक नहीं हुआ तो भी आप वही फल पा सकते हो कर्म करके। परंतु यहाँ यह स्वधर्म समझना बहुत आवश्यक है। तो स्वधर्म को आप समझेंगे तो आप विचलित नहीं होंगे। तो हे अर्जुन, अरे एक क्षत्रिय के लिए यह धर्ममय युद्ध से बढ़कर और कौन सा मौका होगा भाई? बहुत टैलेंटेड शेफ है, ऐसी ऐसी डिश बना सकता है जो देखने में सुंदर हो, एरोमेटिक हो, लाजवाब हो और कम खर्चीली हो। उसको कहाँ नौकरी मिलेगी? अरे 5 स्टार होटल में जाके वो कहेगा मुझे तुम्हारा जॉब नहीं चाहिए, चलेगा? मैं तो ढाबे में जाके काम करूंगा, या मैं काम ही नहीं करूंगा। नहीं, तेरे पास जो टैलेंट है ना, तो उसके लिए तुझे मौका जरूर दिया जाएगा। तो अर्जुन के पास जो टैलेंट है ना, अर्जुन महान योद्धा है और वो धर्मी भी है। तो धर्म में युद्ध से बढ़कर उसको और कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंट्रीब्यूट करने के लिए? अर्जुन ने युद्ध नहीं करना है, अर्जुन ने अधर्म के विरुद्ध लड़ना है। अर्जुन सब बात पर्सनलाइज ले रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। हम लोग हर चीज को पर्सनलाइज लेते हैं, इसलिए समस्या है। मैं महत्वपूर्ण हूं। अरे वो वेटर भी महत्वपूर्ण है, जितना शेफ महत्वपूर्ण है उतना वेटर भी महत्व। हर एक को अपना अपना रोल है। तो जिससे तुम्हारे रोल के अनुसार तुम्हें मौका मिला है, मैं नहीं करूंगा यह कहना गलत है।
आपकी उम्र 60 साल है, कहते हो 20 साल के लड़के का रोल चाहिए, नहीं तो मैं रोल ही नहीं करूंगा। आप अपने आप को दुख की खाई में ढकेल रहे हो और कुछ नहीं। तो यहां अभी विषय बदल गया है, इस बात को ध्यान में रखना। और आगे बहुत आसानी से भगवान समझाएंगे कि कर्म के माध्यम से तू वही पा सकता है जो सांख्य योग के माध्यम से पा सकता है, परंतु वो हम अगली बार करेंगे।